नेशनल टीवी पे दिखा रहे हैं कि खालिस्तानी है, अतरीके है, एंटी नेशनल है, मोदी सरकार के हर फैसले के विरोध में है, इसलिए विरोध कर रहे हैं इन तीनों लॉज का। पर ऐसा नहीं है, सब किसान हैं, गर्व में है उनका तो मुझे नहीं पता। पर जो भी बच्चे हैं अभी घर पे जो रजाई से नहीं उठना चाहते, उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए तो भी यहाँ पे किसी भी आंदोलन में आके रहना चाहिए और समझना चाहिए। देवयानी उसको बोला था। हेलो, देवयानी आई थी, कितने दिन हो गए 11 दिन मेरे को? 11-12 दिन नजदीक रख भाई, हमारे आवाज नहीं आएगी मुझे। 11-12 दिन हो गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। नहीं तू आई क्यों थी? मैं तो एक दिन के लिए आई थी, क्या करने आई थी? एक दिन प्रोटेस्ट देखने आई थी मैं, एक दिन देख के जाने वाली थी वापस। मेरे को मतलब टीवी पे तो देख रही थी, उससे समझ में नहीं आया। नहीं, टीवी पे तो सब निगेटिव दिखा रहे थे। अब क्या लगा? अब यहाँ 11 दिन तेरे को लग गए। अब समझ आया है कि इतना निगेटिव नहीं है जितना टीवी पे दिखाते हैं। कितना नेगेटिव है? निगेटिव है ही। नेशनल चैनल पे दिखाते हैं कि नहीं दिख रहा भाई, आवाज नहीं आएगी। नेशनल टीवी पे दिखाते हैं कि खालिस्तानी है, अतरीके है, एंटी नेशनल है, मोदी सरकार के हर फैसले के विरोध में है, इसलिए विरोध कर रहे हैं इन तीनों लॉज का। पर ऐसा नहीं है, सब किसान हैं, सब आम आदमी हैं। अच्छा ये बता, जो डॉक्टर है और इतने दिन से यहाँ सेवा भी कर रही है, लोगों का ट्रीटमेंट भी दी है, दवाई भी दी है, और हमारे यहाँ देख रही है पूरा सेक्टर, कहाँ से होती है हमारी फंडिंग? तेरे को क्या पकड़ा थे? तो वो बोलते हैं कि इनकी फंडिंग पता नहीं कहाँ से होती है। तो ये दूध कहाँ से आया? सब अपना है। क्या करेंगे इस देश में ना? अब देवयानी हमारे साथ रहती है तो देवयानी को पकड़ में आ गया, लेकिन वो लोग जो रजाइयों से निकलना ही नहीं चाहते और मीडिया पे ही डिपेंड है, तो ऐसे लोग तो शायद हमारे से तेरे से ज्यादा होंगे ना। शायद दिक्कत ही यही है देश की। नजदीक रखो भाई, आवाज नहीं आएगी मैंने। ये एक समस्या है जिसको, ये मेरी भी एक समस्या है कि मैं इसको, मेरी मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं, हम अपने बच्चों तक, वो तेरे छोटी है मेरी बेटी, वो 10th में यहाँ रह के गई, उनसे भी छोटे बच्चे हमारे, और कुछ बच्चे जो अभी गर्भ में, और कुछ वो जो अभी गर्भ में भी नहीं। तो एक्चुअल में हम कहते हैं ये लड़ाई वहाँ तक हम कैसे लेके जाएंगे, उन बच्चों के दिमागों तक कैसे लेके जाएंगे, ये है समस्या हमारी। अब क्योंकि मीडिया और सारी चीजें इतनी भयंकर रूप से छाई हुई, कैसे पार पा सकते हैं? क्या लगता है तेरे को, हम पार पा लेंगे? पार तो करेंगे। 20 लाख लोग हैं सारी बॉर्डर पे, तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी आंदोलन के लिए, तो पार तो कर ही लेंगे। और मुझे लगता है जैसे आप बोल रहे थे कि छोटे बच्चे हैं जो गर्व में है उनका तो मुझे नहीं पता। पर जो भी बच्चे हैं अभी घर पे जो रजाई से नहीं उठना चाहते, उन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए तो भी यहाँ पे किसी भी आंदोलन में आके रहना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि जो टीवी पे दिखाते हैं वो सच नहीं होता हर बार। तो हम जब टीवी पे देख के कोई भी राय बनाते हैं तो एक बार वहाँ पे जाके रह के देखना चाहिए, एक दिन तो भी रह के देखना चाहिए, परखना चाहिए कि क्या है, सच क्या है, तो उससे भी आंदोलन को फायदा होगा। देवयानी एजुकेटेड है, चीजों को समझती भी है, महाराष्ट्र से दिल्ली तक चल के आई है, और ये 11 दिन हमारे साथ रही। एक और चीज जो, क्योंकि बीच में लोहड़ी का त्यौहार आ गया था, संक्रांत आ गई थी, और कुछ हमारे लोग घर भी गए थे, जैसे अभी लखविंदर भाई है तो लखे भाई भी घर गए थे, ऐसे ही ऑलमोस्ट लोग हमारे लगभग 40% घर गए थे। तो जो लेडीज थी वो कम आ रही थी,
तो ऐसा भी बीच में टाइम आया कि जब तू हमारे साथ अकेली रही है, तो डर नहीं लगा तेरे को कुछ चीज? जब पहला दिन था, जब सबके साथ अकेले रहना पड़ा था, यहाँ पे सब हलवाई भाई भी यूपी बिहार के हैं और ये सब हरियाणा के लोग थे, तो ये पहले दिन मुझे डर लगा था कि पता नहीं मुझे नींद कैसे आएगी अब, और 12 बजे तक नींद नहीं आई थी, फिर नींद अपने आप आ गई थी। और एक दिन मैं जगी हुई थी तो कोई भाई आके मेरे बाजू में सो गए, तो इन्होंने बोला कि हमारी बेटी है, हम यहीं पे सुला लेते हैं क्योंकि बाकी की फीमेल्स कोई आई नहीं है। तो वो मैंने सुन लिया था, तब से मुझे नींद अपने आप आ जाती है और मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे लगता है मैं घर में ही हूँ और मैं कभी भी किसी के भी घर में अकेले नहीं रही हूँ ऐसे। और यहाँ आंदोलन में सबके साथ अकेले ही हूँ, यहाँ पे मैं अकेले ही फीमेल हूँ यहाँ पे। क्योंकि बीच में जो हमारा कैंप है, जो हमने ऊपर कैंप बना रखा है, वो कैंप आपको बताएं कि जो लेडीज आ रही हैं आंदोलन में, जिनके पास प्रॉपर ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं है, या जो आंदोलन, कई तो ऐसे आते हैं जो किसान नहीं है और आंदोलन को देखने आकलन करने आते हैं। तो दिव्यानी भी शायद ऐसे ही आई थी, इसने आपको बताया, लेकिन आज ये किसानों को बढ़िया से समझती है और इसने 11 दिन यहाँ सेवाएं दी हैं। खैर वो तो हम जाट लोग हैं, अब जाट का मतलब ये मत समझ लीजिए कि हम एक जाति की बात कर रहे हैं, ये किसान की बात हो रही है। तो बेटी तो बेटी होती है, बहन बहन होती है, ये हमारे को तो बहुत बढ़िया से पता है। क्योंकि एक और चीज़ है देवयानी, मैं बताऊं, हमारी जो बेटी है ना, रात में हमारे साथ हमारा खाना लेके हमारे खेत में जा सकती है। तो हमारे यहाँ तो कल्चर ये है कि बेटियों को हम बहुत, हमारे को मीडिया ने गलत दिखाया है, जानबूझ के हमारे को ऐसी चीज़ें की गई है। हमारे देखो, हमारी बेटियां स्पोर्ट्स में ज़्यादा होती हैं, वो पूरी छूट होती है, और हमारे को अजीब नहीं लगता कि तू हमारे साथ रही है या कुछ, हमारे को तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए नॉर्मल बात, हमारे लिए तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। लेकिन एक हो सकता है कि तू थोड़ी सी पढ़ी लिखी है, तूने जल्दी ऑब्जर्व किया, चीज़ों को समझ गया, हो सकता है तेरी जगह कोई दूसरा था तो उसको डर भी लगता थोड़ा बहुत। लेकिन ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये बताया भी जाएगा आगे। आप सब लोग वो बताएं कि यहाँ पर जब दिल्ली से कई बार लेडीज आती हैं, वो कहती हैं कि अगर रात को 12 बजे भी निकला जाए, 1 बजे भी निकला जाए, 2 बजे भी निकला जाए, तो ट्रैक्टरों से एक ही आवाज़ आएगी, बेटा बहन जी कोई तकलीफ हो तो बताइए। दूसरी आवाज़ नहीं आती, उल्टी तो छोड़ दीजिए। तो ये भी आंदोलन है और आंदोलन के रंग हैं जो दिल्ली को सीखने चाहिए, जो इस देश के महानगरों को सीखने चाहिए हम किसानों से। हमारा कल्चर एग्रीकल्चर, और जिसके कल्चर में खेती है वो जानता है कि बेटियां कैसे सुरक्षित रखी जाती हैं, क्योंकि वो फसल उगाता है और फसल को सुरक्षित करना जानता है। हम यही चीज़ एक बार जरूर कहेंगे कि कल्चर सही हो तो ही बेटियां सुरक्षित रहेंगी। आंदोलन अपनी जगह पे है, धर्म आपको दया भाव नहीं सिखाता है। आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति, आपके जो संस्कार, वो आपके अंदर जिम्मेवारी पैदा करते हैं। और वो कहते हैं ना, शर्म बड़ी चीज है। चलिए आंदोलन से हटके बोले थोड़ा सा, कोई बात नहीं। आज बेटी जा रही है, फिर आएगी और फिर आपके बीच में होगी। तब तक शायद मोदी जी को सद्बुद्धि आ जाए और सब चीजें कुछ लाइन अप हो जाए। ये देश है अजीब, यहाँ पर संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। क्या मोदी जी को नहीं लगता कि जब हम बैठे हैं और हमारे बीच में इतनी आपसी भाईचारा बन रहा है, तो क्या उनकी ये जो फालतू बकवास हैं ये चलेंगी? ये ज़्यादा नहीं चलेंगी। वो कहते हैं कि कानून, आज ही हमारी मीटिंग के बाद उन्होंने कहा, मीटिंग का निचोड़ निकला, सरकार ने कहा कि कानून
नहीं बनाएंगे, लिखित में दे देंगे। ये तो फिर कानून पिछले क्यों बनाए आप लोगों ने? उनको भी लिखित में दे देते मंडियों में, चलते नहीं। अब तो ये भी समझती है इस बात। और मोदी जी एक एक बंदा समझेगा इस देश का, एक एक बंदा समझेगा, एक एक बच्चा समझेगा। और हमारी उम्मीदें, हम देश बचा लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।